चार्ज में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। अभी तक हमने गैजेट्स का रिव्यू देखा, अब हम देखेंगे बुक्स का रिव्यू जो आपको बहुत ही कुछ सिखाएगी। इस वे में फर्स्ट बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू बाय डेविड जे स्वार्ट्स। डेविड जे स्वार्ट्स अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू लिखी है। इसका मेन बुक है वो, उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसका हिंदी ट्रांसलेशन द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का हिंदी ट्रांसलेशन है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक को जैसे कि आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि सफलता के गुर सीखे, बड़ा सोचे और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जैसे कि ज़्यादा कमाई के बारे में है ये बुक, आर्थिक सुरक्षा के बारे में है, प्रभावी व्यक्तित्व के बारे में है, आदर्श नौकरी, मधुर संबंध और खुशहाल जीवन के बारे में है। बुक इंडिया में मंजुला प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत की गई है। जैसे कि इसके पीछे हम देखें, यहाँ पे लिखे ऊंचे लक्ष्य बनाएं और फिर उनसे भी ऊंचे हो जाएं। बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़कर आप ये सीख सकते हैं कि बेहतर नौकरी कैसे हासिल की जाए और ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए। इससे भी बड़ी बात है कि खुशी और खुशहाल कैसे रहा जाए। बड़ी सोच का बड़ा जादू आपसे कोई वादे नहीं करता है। इन्होंने राइटर ने खुद लिखा है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू आपसे कोई वादा नहीं करता है बल्कि आपको असली ज़िंदगी में काम आने वाले प्रैक्टिकल तरीके सिखाता है। डॉक्टर स्वार्ट्स जो रास्ता दिखाते हैं उस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चाहे आपकी मंजिल अच्छी नौकरी हो, खुशहाल परिवार हो, सफल सामाजिक जीवन हो, वे ये सिद्ध कर देते हैं कि महान सफलता हासिल करने के लिए असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभा का होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ बड़ी सोच की ज़रूरत है। ये पुस्तक बताती है कि आप अपनी सोच को किस तरह बड़ा कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाई छू सकते हैं। इसमें जैसे कि बताया डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्स अटलांटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी एक कंपनी फर्म स्थापित की है जिसका जो कि लीडरशिप के विकास को समर्पित है। क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज इंक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जैसे कि हम इस बुक में देखते हैं इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेके। इस बुक को आप जस्ट पढ़ के आपको सफलता नहीं मिलेगी बल्कि आप इन हैबिट्स को, इन आदतों को अपने व्यवहार में लाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा थोड़ा। तो उस तरह ये आपको लिए बहुत ही अच्छी सेल्फ हेल्प बुक हो सकती है। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर, अगर आप खुद स्वयं अपने आप पर विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं तो दूसरे भी आप में विश्वास करने लग जाएंगे। सेकेंड है इसमें बहानासाइटिस का इलाज कराएं। बहानासाइटिस का इलाज कराएं यानी ज़्यादातर लोग बहाने बनाते हैं कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, कि मैं फिजिकली इसके लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं फिजिकली ये कमी है, या मेरे पास ये सुविधा नहीं है, या वो सुविधा नहीं है, मुझे भगवान ने सब बनाया नहीं। ये बहाने हैं सिर्फ अपनी बीमारी का बहाना, जैसे कि अपने परिवार का बहाना, जैसे परिवार की वजह से मैं लेट हो गया या ये हो गया, तो ये सब बहाने हैं, इनको आप छोड़िए। विश्वास जगाएं और डर भगाएं। इस तरह इसमें अलग अलग चार्ट दिए हैं इस बुक में कि डर का प्रकार और उसका कौन सा किस तरह का डर होता है, उसका किस तरह से इलाज होता है, इससे भी आप देख सकते हैं। इसमें फोर्थ चैप्टर है बड़ा कैसे सोचें। अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत ही कम प्रतियोगिता होती है। जैसे कि आप अगर छोटी तरह की नौकरी या छोटा प्रमोशन चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आपका सोच ज़्यादा ऊपर लेवल तक जाएगा, आप बड़े पोस्ट के लिए आप तैयारी करेंगे या बड़ी पोस्ट के लिए आप कोशिश करेंगे तो कंपटीटर उतने ही कम होते जाएंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। 6 जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। 7 अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। 8 9 नंबर लोगों के बारे में अच्छा सोचें। 10 है काम में जुटने की आदत डालें। 11वां हार को जीत में कैसे बदलें। 12वां लक्ष्य बनाएं और सफल बने। 13वां है सोचे तो लीडर की तरह। जैसे कि इसमें इस तरह के टेबल बताए गए हैं जो आपकी समस्या हो और उसका किस तरह समाधान हो, वो बहुत ही अच्छा इस बुक में है। बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है जो आप अपने सेल्फ हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके हर चैप्टर के अंत में ये जैसे कि इस तरह के संक्षेप में इस चैप्टर का सार दिया हुआ है कि आप इन चैप्टर में जैसे चैप्टर पढ़ने के बाद इन चीज़ों को अप्लाई करें, इन चीज़ों को ध्यान रखें। आप इसमें कुछ अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें कुछ हर चीज़ जो कि अच्छी है उनको मैंने अंडरलाइन किया है। इस तरह से यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं आप।
और इन चीज़ों को आप जस्ट पढ़ के इसको रखिए नहीं, या आपको बार बार पढ़ने की इच्छा होगी। अगर आपको बुक पसंद आएगी तो फिर आप इसमें अपने किस तरह आपको सुधार किया जाए उस तरह इसमें टाइम टेबल बनाया हुआ है, आप अपने चीज़ों को बदल सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि नई जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, ये सबको पढ़नी चाहिए। अपने दोस्तों को सलाह देनी चाहिए कि ये पढ़ें, और इसको गिफ्ट में आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है।